हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सही होंगे उम्मीद करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक होते जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों को आपके सिलेबस न पूर्ण होने का अफसोस होता जा रहा होगा। क्या होगा यदि आप बिना पूरा किए हुए सिलेबस के बाद आपका एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाला एग्ज़ाम आपका CHSL का है, और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है 100%, तो क्या आप उस स्थिति में इस पेपर को लगाइएगा या नहीं लगाइएगा? मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। और कुछ सेक्शन, कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो आपके बार बार लगाने पे टॉपिक क्लियर हो जाता है, और उसके पैटर्न को भी आपको समझना होता है। जिस हिसाब से एडिक्विटी ने लेटेस्ट पैटर्न जो अभी एडिक्विटी का आया हुआ है, CGL एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, उसके बेसिस पे ही आपका आगे का एग्ज़ाम होने का 100% गारंटी है। तो क्या होगा यदि आपका सिलेबस पूरा नहीं है? तो क्या होगा यदि आप लगातार इस टेस्ट को लगा रहे हैं? बस यही होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जग जाएगा, और आपको उस टेस्ट को लगाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई, आई कैन डू इट। तो इसीलिए बीच में मेरा बहुत कुछ छूट गया था, तो फिलहाल अभी सब चीज़ को एक साइड रखते हैं। अपन लगाने वाले SSC CGL ऑल इंडिया SSC एग्जाम इलाइट माइंड्स दिया हुआ है, मेगा लाइव टेस्ट में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, the person who are watching this video, please like this video and share this channel. एट फर्स्ट, सबसे पहले आप लोगों को करना है सब्सक्राइब इस चैनल को, एंड उसके बाद फिर आप लोग समझ ही रहे हैं, लगातार इस वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। 5 2 7 2 9 2 अच्छा, 5 2 7 4 11 6 17 8 7 25 वाई। ठीक है जी। चलो लास्ट देख लेते हैं। 6 2 8 4 12 6 18 18 8 26, तो YFZ ही आएगा ना। YFZ। ठीक है। ये क्या है भाई? आर्य का अध्ययन करने में ये शिक्षाविद, ठीक है, तो महिला शिक्षाविद जो शिक्षक है। सम करना है क्या? महिला शिक्षाविद जो शिक्षक है, महिला शिक्षाविद जो शिक्षक है, DAED तो भाई आपका हो जाएगा 19, ठीक है, प्लस शिक्षक जो डॉक्टर है, शिक्षक जो डॉक्टर है, सी और ई 20, प्लस वे पुरुष जो ना तो शिक्षक और ना ही शिक्षाविद है, पुरुष बी ना ही शिक्षक है ना ही शिक्षाविद है, ना ही शिक्षक है ना ही ए और ई नहीं है, ए और ई नहीं है। 12 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? 16 हो जाएगा ना ये। 36 और ये 19, 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55 है क्या ये? गड़बड़ है, तो हम स्किप करेंगे। इंटरेस्ट का कोड ये रखा है 5 1 6 C 1 D। 14 2 16, 12 2 14 गया। 14 इधर है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, DNGB, ठीक है ना। 5 1 6 14 1 2 16, तो 12 2 14, तर्क संगत तार्किक अल्प कम हो गया। 5 व्यक्ति दिया और ABCDE पंचकोणीय प्रत्येक कोने के समूह के CA के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर C है, और डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर। पहला दूसरा ठीक है ना। ए और डी के बीच में नहीं है, ई जो है ना ए और डी के बीच में नहीं है, तो ई के बाएं से तीसरे स्थान। यदि ई को हम यहाँ रखते हैं तो ई के बाएं तो इधर आएगा ही नहीं, ई को यहाँ रखो, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है ना। ई के बाएं 1 2, एक 1 2, 1 2 तीसरे स्थान पर ना।
तो सी है। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा डी तो ये था। अच्छा 4 से 5 जोड़ा, 12 5 17, क्यू जी गया 17, डी भी सही है। लास्ट का देख ले, 8 4 12, 5 4 9, तो भाई यही आएगा ना। नेक्स्ट, आमतौर पर किस पर लिखते हैं? लिखते हैं कि भाई नोटबुक पर, नोटबुक को बैग कहते हैं, बैग पे लिखेंगे ना। लिखना तो नोटबुक ही है ना। नेक्स्ट, 6 इंटू का मतलब कहाँ गया भाई? इंटू किधर है? इंटू का मतलब -16, प्लस का मतलब क्या? डिवाइडेड बाई 2, भागा का अर्थ है +4, माइनस का क्या अर्थ आता है? ×3 बराबर 14, प्लस का अर्थ क्या आता है? डिवाइडेड बाई 7, भागा का अर्थ क्या आता है? भागा का अर्थ है प्लस एक्स, माइनस का क्या अर्थ आता है? ×2। 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 2 8 16, 12 तो 18 में से 8 ये 10 बराबर 2 भागा 8। अरे यार 8 भागा 2 करो तो 4 आ गया। ओके, 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। 27 से 27 दिया 81, -6 किया है 45, 40 दिया, 4 दिया और 120 में से 3 गया, 120 में से 3 गया, 117 में से 6 गया। अच्छा, अब 5 3 5 15 5 4 12 1 13, -6 129। ठीक। ठीक है, दो पुत्र है जिनका नाम एन और एल है। एस अपने पिता की इकलौती संतान है। एस अपने पिता की इकलौती संतान है। एस अपने पिता की इकलौती संतान है। आर और एस, ठीक है, दो पोते, इंग्लिश करते हैं। एस इज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज फादर। आर एंड एस आर ग्रैंड चाइल्ड ऑफ टी। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ टी, आर और एस। ये समझ में नहीं आया, आर यहाँ एस यहाँ। टी इज एल्स वाइफ। हमें यार समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ तो कुछ लोचा लग रहा है यहाँ पे। कुछ प्रणाली में। ओके, डे केयर है ना, कैसे करेंगे? जर्नी को 105। चलो करते हैं। तो 18 5 23 1 24 3 27, 27 1 28 4 32 और ये 25, 57 आ रहा है। 1 2 3 -3 54 आ गया। अच्छा, 15 10 25 10 35 10 45 1 46 18 14 5 19 और ये 25, 5 9 5 14 8 22, 14 और 8 22 6 28 का 8 हासिल 2 4 2 6 2 8 2 10 108 में से 1 2 3। चलो ठीक है। 21 6 27 27 और ये 18 10 28 10 38 8 5 13 और ये 18 8 3 11 8 19 7 26 हासिल 2 2 4 3 7 2 9 1 2 और तो 94 आ गया। अरे 3 है क्या इसमें? क्या गड़बड़ी हो रहा भाई, इतना करने के बाद? एक दो ही तो है यहाँ पे, 3 कैसे कर देंगे? अपने मन से 3 कर देंगे क्या? 8 7 15 18 8 26 हासिल 2 3 2 5 2 7 2 9 96 आ रहा है। 3 का मतलब 93 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको 94 तो आ ही नहीं रहा। इट मीन्स हमको लगता है कि 3 सब में माइनस किया है। चलो ठीक है। 32 456 कैसे किया है? 32 16 दिन 32 16 दिन 32 16 3 48 16 13 नहीं कट रहा है। 16 8 है 128 14 7 98 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 चौक कटता है, 12 मिनट में कट रहा है। इसका हाफ में 14 7 98 16 8 32 गुना 16 दूनी 32, ये नहीं कट रहा। अरे आराम से कीजिए ना महाराज। 4 121 16 137 आ रहा है। ठीक है, बड़े बड़े 44 9 53। ठीक है, 88 64 9 4 10 6 4 10 11 113। ठीक है,
हम्म 4 16 9 25 ये नहीं, आसान वाला प्ले करना था ना, काम का इधर जा रहे थे। तो देखो ये इधर इकोना, देखो इकोना तो गया पहले, ये कोना भी गया, ये अरे यार ये तो सिंपल था। डी नंबर को टिक करके निकलेंगे। कार में बोनेट होता है, बोट में क्या होता है, स्टर्न मास्ट बो बॉ बो बो। बस जितना कर सकते हैं कर ले। 18 किलोमीटर पूर्व गया, फिर दाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर फिर वो बाएं मुड़ा, 25 किलोमीटर फिर वो बाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर फिर वो दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर फिर वो बाएं मुड़ा, 24 किलोमीटर अंत में वो बाएं मुड़ा, 35 किलोमीटर। किस दिशा में बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है भाई, ये तो पश्चिम दिशा में ही है ना, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, आलोक अपनी कक्षा के ऊपर से 19 में, नीचे से 38 में, 19 से 57 में सेक गया, 56। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन ने उस विद्यार्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, वे छात्रों के अनुशासन का विकास करना चाहते हैं। अब बताओ क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बताओ अब क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो, दोनों करना चाहते हैं ना। नेक्स्ट, पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में कहा गया है। बाजार में एक अन्य खाना पकाने के तेल उपलब्ध है। ये भी हो सकता है परिवार का स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिकता है। ये भी सही है भाई। शोधकर्ताओं ने पाया कि अत्यधिक इंटरनेट का उपयोग उन संसाधनों को मानसिक कार्यों से दूर करता है जो दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। इंटरनेट के साथ जुड़ाव के स्तर और ध्यान में क्या दैनिक कमी के बीच, ये भी सही है यार, एक और तो दोनों सही लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आंसर इसका। लीड को छड़ी, चलो आगे बताओ। पेन से लिखने में उसमें क्या डाला जाता है, इंक ना, नीब। लीड को छड़ी, छड़ी को नीब, नीब को सुई कहते हैं, सुई को रस्सी, रस्सी को धागा कहते हैं, तो आई थिंक नीब कहते हैं ना, नीब को सुई कहते हैं, तो सुई हो जाएगा यहाँ पे। चलो, 18 16 14 12, ठीक है। 15 2 17 2 19 2 21 2 23, एल के बाद डब्ल्यू गया, एल के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। 24 2 22, 22 गया गया, 22 ना। हाँ यही तो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नंबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18 19 20 21, 7 7 का मल्टी स्पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एम आया, एन आया, डैश एम एन डैश ओ, ठीक है। एम के बाद यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एम आ गया, ठीक है। एम एन एम एम, यहाँ पे एन आ गया, अच्छा ये है। करो भाई, ये सीक्वेंस है आपका, क्या क्या आ गया, एम आ गया, एम एन एम एम एन एन ओ एम के बाद एन आएगा, एम डबल एन गया गया, एम डबल एन, ठीक है। फिर एम आ गया, एम के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। एम के बाद फिर एन आएगा ना, यही तो है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 822 817 87 13 7 ठीक है। 10 17 5 22 5, डिफरेंस 10, यहाँ पे 15, 10 35, तो भाई 7 5 12, 8 8 3 11 12 तो हासिल एक, गड़बड़ है क्या भाई, यहाँ पे 35 कम करना है ना, 752 है। हम्म। जब कोई कहता है कि आप एक मेहनती व्यक्ति लेकिन ईमानदार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, उस व्यक्ति से विनम्रता से पूछेंगे उन्होंने क्या सोचा है कि आप ईमानदार नहीं है, ये हो सकता है कुछ रहने के लिए कम से कम वो व्यक्ति तुमने मेहनती कहा नहीं, आपसे भी वो गलत कर, इसको ठीक करके आगे निकलता है। अच्छा, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा भाई, 2 क्वेश्चन छोड़ रखा अपन ने, एक ये एक। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की, नहीं पता,
गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड, ये भी नहीं शायद। NTPC भारत पेट्रोलियम तो है शायद। शायद शायद ठीक है। 97वां नहीं पता। 395 ठीक है। 75 से अधिक वर्षों में योगदान देता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तो है नहीं, पश्चिम बंगाल को दे सकते हैं। मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। CRR, बैंक दर नैतिक दबाव नहीं होगा। भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन अच्छे कथनों पर विचार करना? मानसूनी हवाएं, स्थिर हवाएं और प्रकृति में स्पंदनशील। भारत के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की शाखा में वर्षा उत्पन्न करने वाली दो प्रणालियां हैं। ये तो है अरब सागर आपका लेफ्ट, राइट। मानसूनी हवाएं, स्थिर हवाएं और प्रकृति में स्पंदनशील होती है। एक सेकंड इंग्लिश देख लेते हैं। मानसून वाइड विंड्स आर स्टेडी विंड्स एंड हो सकता है बोथ। 32 तो भाई मौलिक अधिकार है। जाट शासक नहीं पता। स्वदेशी आंदोलन पटना में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का तत्कालीन कारण बंगाली विभाजन था। 1905 स्वदेशी आंदोलन 1905। अब ये पहले हुआ था वो पहले था पता नहीं। लोकमान्य तिलक स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे नहीं पता। बताओ। पश्चिमी घाटी के बारे में कथन पर विचार करना। पश्चिमी घाटी की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी नहीं पूर्वी घाटी हो जाएगा ना। पश्चिमी घाट पूर्वी। हाँ ये तो है। पश्चिमी घाट ऊंचाई आई थिंक ये सही है। COD 11 भाई हटाओ इसमें से। ये होगा मिश्रण का क्षेत्र। इट मीन्स क्या यहाँ पे रीजन ऑफ मिक्सिंग ना, मतलब क्षोभ मंडल। कालबेलिया नहीं पता। कुंभी नृत्य नहीं पता। प्राकृत हाँ ये पता भाई, ये सातवाहन वंश। सिमुक जो था जिसका सातवाहन वंश। हाँ ठीक है। ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान भारतीय वैज्ञानिक आयोग की को लोकप्रिय रूप से मतलब किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग, कैबिनेट मिशन, साइमन सैडलर, आई थिंक हंटर आयोग। वॉशिंग मशीन में कपड़ों की सुखाने की, अच्छा ये तो बीच में नहीं होता, अब केंद्रीय होता है। अभी केंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है। कुछ पौधे में हरे और कोमल तने होती है, ये आमतौर पर छोटे होते हैं, इसकी शाखाएं अधिक नहीं होती, अधिक शाखाएं नहीं होती, इन्हें क्या कहा जाता है? हाँ विसर्पी लताएं, आई थिंक क्रीपर्स दे सकते हैं। निम्न से कौन से एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है? मतलब इन इरिवर्सिबल केमिकल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल हो जाना, इरिवर्सिबल नहीं होना जिसका, उसका बनना हो सकता है, फलों का पकना ये नहीं हो सकता है। फूड गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? वसा शर्करा, आई थिंक पता नहीं। खाद्यान्न अनाज नहीं पता। एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र नहीं पता। ओलंपिक एथलीट 60 किलो वजन 10 सेकंड में ठीक है। गतिज ऊर्जा का सीमा हाफ M v², हाफ M v², 10 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड, हाफ M v² है ना? हाँ 3000 आ गया यहाँ पे, 3 के ये आ गया 20,000, 2000 से 5000, आई थिंक यही होगा आंसर। ठीक है। 2014 में ना सचिन तेंदुलकर। तो भाई इसमें 16 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है, पता नहीं अभी देगा इसका आंसर। चलो यहाँ देखते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD वृत्त के अंदर F पर प्रतिच्छेद करती है। एक तो ABCD और F पर प्रतिच्छेद करती है। वेरी गुड। AF हो गया आपका 4, BF हो गया 6, CF हो गया भैया 3 और CD हो जाएगा, पूछा है ना। 6 × 24 होगा, 3 × 8 = 24, 8 × 3 = 11। CD पूछा है, 11 ले सकते हैं ना। नेक्स्ट करते हैं। उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? का योग पूछा गया ना, अंकों का योग पर पूछा गया है।
तो भाई 288 है, 432 है, कर लेते हैं ना। 28 दूनी 56, एक वर्ष में 288, 4 12 4, 144 दो मर्द में। ये तो कट गया ना दो मर्द में, 44 और 28, ठीक है ना। 4 4 8 1 9 आंसर आ गया यहाँ पे। ए बी सी एक मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, बी ए सी को मिलाकर उसका में लगने वाले समय का 3 गुना समय लेता है। अच्छा, बी समय, हम्म, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका, 1:3, यही तो बोला गया है ना। तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, 3 1 4 40 टोटल वर्क, और ये बी का एफिशिएंसी 1 है तो 40 डेज लग जाएगा। ठीक। क्या बोले, एक आयत का क्षेत्रफल इतना, इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2430 बराबर लंबाई से 9 सेंटीमीटर, लंबाई एक्स तो एक्स माइनस 9 सेंटीमीटर कम, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस, ओ भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। करो भाई, 2430, 3 8 24, एक 27 3 81, 9 3 27, 30 3 90, दो और ये 5, 3 9 27 81 3, अच्छा ठीक है, 243 ठीक है। अब हमको निकालना क्या भाई, इसको फैक्टर करना है। इट मीन्स सबसे बड़ा वाला फैक्टर क्या आएगा? 3 3 9 3 27, 3 3 9 55 90, नहीं आएगा। तो 3 दूनी 6 3 18, 3 54, 5 3 15 45, 54, और ये 45, 45 10, हाँ 45 10 55 माइनस एक, ठीक है सही है, ये तो जा रहा सही। तो 54 आपका एक आएगा, एक माइनस 45 आएगा। तो क्या बोला गया, आयत का परिमाण, एक 54 लेते हैं, तो दूसरा एक तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा ना, दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 9 काम कर देंगे तो 45, ठीक है। परिमाप 54 दूनी 108, 45 दूनी 90, 198 आ गया, कितना आ गया? 198, ठीक है। बाद में देखेंगे इसको। एक बेलन की त्रिज्या इतना ऊंचाई, इतना कुल पृष्ठीय क्षेत्र बेलन का पाई आर आर प्लस एच बट्टे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ये ना पाई आर एच, पाई आर गया, आर प्लस एच 20 10 50 20 70 बट्टा आच एच 50 7/5। ये मौसम भी गया, भी गया। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के साधन ब्याज इतना रुपए है, यदि राशि 12,000 रुपए है, यदि राशि 12,000 रुपए है, 3 वर्ष के लिए समान दर से उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ए भाई क्या दिया हुआ है? On certain sum, the simple interest for 2 years is 12,000. If the sum is 12,000, then what will be the compound interest compound annually on the same sum at same rate of interest for the 3 years? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 12,000 रुपए है, यानी 1 साल का कितना आएगा? 6,000, ये भी 6,000। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द सम इज 12,000 देन व्हाट विल बी द कंपाउंड, हमको इसमें रेट कहाँ पता चलेगा? ना ही प्रिंसिपल पता चला, ना ही रेट पता चला है। ऑन द सेम सम, अच्छा अच्छा, आपका 12,000 रुपये आपका दिया हुआ है। तब तो भाई यहाँ पे कुछ तो उल्टा हो गया ना। 50% हो गया यहाँ पे, कितना हो गया? 50% हो गया। अब इसका तिगुना निकालना है। लो भाई, 50 50 100, 125 प्लस 50 प्लस 25 25 700, 6.25 आ गया यहाँ पर। 125 गुना 5 तो 625, 62.5 आ गया ना। 50 175 62.5 5 5 7 713 237.5,
237.5 इधर आएगा। इसका परसेंट हो गया क्या? 12 दूनी 24 और 12,000 का 37.5 और ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रुक जाइए तो। 15 का 15, 25 एकम 25, 12, 25 चौके 100, 4 5 15 15, 5 8 40, ई बाई 8, 8 का 8, 8 पंचे 40, 15 दिया 45, सो इधर और जोड़ दो और इधर क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24,000, 28,500 है। अरे यार इतना लंबा छोड़ा भाई, सॉरी फॉर दैट, आना तो जरूरी था ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, आयतन इतना है, तो 2 पाई आर एच होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच आपका दे दिया 594/1336.5। बेलन की हाइट क्या होगी? देखो पाई से पाई गया, एक आर गया, एच से एच गया, और यहाँ पे 10 इधर रखो, तो पंचे 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 7 14, यानी 2970/1336.5 बराबर। क्या क्या कटा यहाँ पे? ए भाई यहाँ पे क्या कटा है? 1/r आ गया ना ये। क्या गड़बड़ी है यहाँ? इसका आयतन इतना सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, कुछ तो गड़बड़ी की है यहाँ पे। क्या हम एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दे दिया है ना, तो टोटल तो नहीं दिया, 2 पाई आर एच इसका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच दिया है ना, 594 0/13 36 5, काटो 5 दूनी 10, 3 5 आगे 30, 3 5 से 5 के 15, 5 5 4 5 40, 5 40, 18, 6 2 8, 3 11 7 18, 9 एकम 9, 2 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 9 9 81, 6 9 6 9 7 63, 9 2 11 7 18, 3 2 5 1 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 4/5। हटाओ यहाँ पे यार, इतना मामला नहीं लपेट के रखना है। 4/5, 2 से तो कटा नहीं, 2 से, आर से तो ये कट गया, एच से एच गया, 2 दूनी 4 इधर हो गया, आर बराबर 2.5 आ गया, यानी सीधी सी बात है 5/2 कर लो आर बराबर। अब हमें क्या निकालना है इसमें से? तो भाई 2 गुना 22/7 गुना आर हो गया 5/2 इंटू एच, बराबर ही निकालना था हमें। तो 594 गुना 7 गुना 2/2 गुना 22 भाई पॉइंट में तो आएगा ही, ये गया ये गया, तो 2 से 2 गया, 5 4 11 दूनी 22, 11 25 25 11 चौके 44, 27 आ जाएगा, और 7 7 49 हासिल 9 दूनी 18, अरे यार 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 भागा 5 5 या 15 आ रहा है। क्या दिक्कत है भाई, बेलन की ऊंचाई तो पूछा गया है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है ना। 4/5 आ रहा है ना। काट उठ के तो 4/5 आ रहा है, 2 पाई आर एच आता है बट्टे पाई आर एच पर एच, पाई पाई गया, आर से आर गया, एस से एस गया, 2/r। 5/2 पता नहीं यार इसमें क्यों नहीं बन रहा, इतना काम का पैसा भी मतलब समय भी लग गया यार इसमें। ठीक है, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी डी 95 डिग्री है, जहाँ बी सी को बढ़ाने पर डी एक बाह्य बिंदु है, जहाँ ए सी डी 95 डिग्री है। तो भाई बी ए सी का माप क्या होगा? बी ए सी का माप क्या होगा?
ये भी कोई क्वेश्चन है क्या भाई, ये बताओ आप। 180 में से 95 घटाओ 5, 17, 9, 8, 17, 85 इधर आ गया, 85 इधर आ गया, 18, 16, 17, 10, 80, ए बी ए सी 10 डिग्री। 18, 16, 17 क्या गलत बोला क्या हमने? 18। सही है। नेक्स्ट। कोसेक 4 बराबर 49 कॉट स्क्वायर 4। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा था ना। 1/sin⁴ बराबर 49 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? cos 4 बटा sin 4। इसको इधर ले जाओ। इधर ले जाने पे क्या आ जाएगा? 1/sin⁴ माइनस cos⁴ बटा sin⁴ 1 माइनस cos⁴ बटा sin⁴ बराबर 49। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बट sin⁴ लिखा है तो ये कट जाएगा, तो sin⁴ आ जाएगा। ये कट गया तो 1 प्लस cos² बट्टे sin² बराबर 49। साइन थीटा बराबर ये, या वैल्यू पुट करने से भी तो हो सकता है ना यहाँ पे। उतना हमको समझ में नहीं आया तो साइन थीटा ये तो 1/8 ले लेते हैं, तो 8 साइन थीटा 1/8। थोड़ा बाद में देखते हैं इसको। तीन समान क्षमता दूध पानी, ठीक है, इतना इतना इतना, तीन बोतल में खाली कर बड़े बोतल में दूध और पानी का अनुपात। अच्छा, 2:3, 1:2, 4:3। 7, 4, 3, 7, 2, 1, 3, 3, 2, 5। ये दोनों का एलसीएम ले लो। कितना ले लें? तो 5 से 15 सत्तर 105। 7 21 दूनी 42, 21 तिया 63 आ गया, और 3 आ गया, 7 पचा 35, 35 दूनी 70 इधर आ गया, ठीक है ना। और 5 तिया 15 चौके 60, 15 तिया 45 इधर आ गया। 5 2 7, 6 4 10 3 13, 137 आ रहा है, 137, 137, ठीक है। 5 3 8 7, हाँ 7 4 11 6 17, 137, 178। एक सेकेंड, पूछा क्या गया है? दूध और पानी, दूध पानी, दूध पानी, दूध पानी, ठीक है। अपनी यात्रा के पहले भाग सुनीता के लिए, सुनीता ने इतना मीटर प्रति अच्छा शेष यात्रा अपने प्रारंभिक गति की 1/4 गुना से 2 7 14 2 5 10 5 45 9 9 63, ठीक है। कुल इतना घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय की, तो सुनीता ने धीमी गति से कितनी दूरी तय की? तो 33.3 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट में आएगा आंसर। हालांकि इसको छोड़ते हैं, बाद में करेंगे इसको। ये 2020 से 21 तक 10% बढ़ा, 21 से 22 तक 10 से 11, एक्स का 11/10। फिर 21 से 22 15% बढ़ता, 5 से 15, 5 20, 5 10, तो 20 23/20। फिर 20 और 22 के मूल्य का अंतर 35 रुपये है। 20 और 22 के मूल्य का अंतर 20 से, चलो 100x ही ले लेते हैं हम। 20 से 21 से 22, ठीक है। 1020, 1020 गया, 11 3 2 5, ठीक है। बटा दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो छक्का 8, दो पंचे 10, ठीक है। अब बोला गया है कि अंतर है ना, तो 100, 26.5 का अंतर कितना भैया? 35 है। तो 21 में वस्तु का मूल्य क्या होगा? 10% ना। 26.5 गुना 100 आ गया, गुना 10 और पॉइंट इधर आ जाएगा, इसका 10% 2021 में क्या हो गया? 11/10 हो गया। तो 1010 गया,
पाँच सत्तर 35, पचे 25, 5 तिया 15 और ये 53 भागा 11 सत्तर 77 100 53 एकम 53 4 7 5 गया 2 5 चौके 20 4 के 12 5 चौके 20 21 8 3 में से गया 2 0 और यहाँ पे पचे 25 5 पचे 25 5 6 के 30 पचे 145 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई, इतना कैसे कैसे यार टाइम लग जा रहा है। 1862383 11 गुना 2 कर लो। 1862 383 ठीक। ए का मान क्या होगा? तो 2 का मल्टीपल का नियम क्या है? ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, या 2 4 6 या 8 8 11 का 6 1 7 3 10 3 13 8 2 10 8 18 18 आ गया। 18 देंगे तो गलत हो जाएगा। 18 2 20 देंगे गलत होगा। 18 4 22 देंगे तो भी गलत है। 18 6 24 दे देंगे तो सही है। इसका डिफरेंस 11 आ जाएगा, तो इट मीन्स 6 आना चाहिए। पिता और पुत्र, फादर और सन की वर्तमान आयु का योग 60 है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। ऑप्शन ले लो, सीधी सी बात। पुत्र की आयु क्या होगी? अब मतलब परसेंटेज 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो 45 इधर आ गया। 5 वर्ष पूर्व 40 और ये 10। तो पुत्र 5 वर्ष पूर्व ना, तो पुत्र की आयु की 4 10 तो फिर 40। तो अब पुत्र की आयु क्या होगी? अब तो 15 साल हो गई, सीधी सी बात है। ऑप्शन बीत गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भाई आप कैसे हो। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है। इसका क्षेत्रफल ये है। अच्छा भैया, ये तो फिर 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, ये दोनों बराबर है। क्षेत्रफल आपका 1/2। परिमाप पूछा गया भाई। परिमाप परिमाप परिमाप। 10 दो 12। कैसे 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 भाई? परिमाप इस आधार ये है, क्षेत्रफल ये है, क्षेत्रफल ये है। बेस इंटू हाइट कर देंगे तो 6। चलो देखते हैं। 1/2 12 इंटू हाइट बराबर 192। 2 छः 12 6 3 18 6 दूनी 12। एच बराबर 32 आ रहा है। इट मीन्स ये 32 है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 तिया 12 4 8 32 ना ना, तो ये आ जाएगा 32 10 124 12 12 44 से 4 4 8 4 2 6 1 1 11 68 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं गड़बड़ी इसमें? एक संधिवाद त्रिभुज का आधार, संधिवाद त्रिभुज का आधार जो है वो पूरा का पूरा बाइसेक्ट करेगा आधार को। 24 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे यार देखो, हम क्या गलती कर रहे हैं, देखो सीधी सी बात है। 24 है तो 1/12, तो 12 हो जाएगा, इंटू एच बराबर हो जाएगा 192। 12 का 12 7 पर 6 का 72, एच बराबर हो गया 16। ये 3 और 4 25 हो जाएगा। ये 25 परिमाप 25 दूनी 50 24 50 2 70 4 74। अब क्या दिक्कत है भाई? अरे यार क्या दिक्कत है यहाँ पे? सीधी सी बात, यहाँ देखो, बेस इंटू हाइट होता है ना। 24 इंटू हाइट एक्स बराबर भाई 192 लिखे ना, यहाँ पे 12 आ गया, 12 का 12 बचा के 72, एक्स बराबर 16 हो गया। यही तो 16 हो गया, 3 और 4 5 20 न होगा यहाँ पे। 20 20 40 20 60 4 64 58। ये अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला 30 दिनों में। 60 20 30 60 30 दूनी 60।
5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 3 दो 5 बचे 25 हो गया फिर 35। चले जाता है, फिर सी 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। सी जो है ना 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। इट मीन्स क्या होता है, 7 बचे 35 और अकेले 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। बचा हुआ कार्य 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। यहाँ तो दो तिया छो ये 3 7 आ गया, 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है ना, तो 7, यही तो है आंसर आपका। ये दोनों के बीच में इसी रेशियो में आपका विभाज्य होगा। ए प्लस बी, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? अच्छा अच्छा, तो ए प्लस बी जैसे था यहाँ पे x1 प्लस x2 स्क्वायर, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर करते थे ना रूट अंडर में, तो उसी तरह से करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई ये तो बी भी गया, तो यहाँ आ गया 2a का स्क्वायर प्लस ये माइनस बी है तो 2a का स्क्वायर, तो 4a इसका स्क्वायर 2a। क्या गड़बड़ी हो रहा है इसमें, फॉर्मूला क्या है ये भूल रहा है भाई, तो बाद में करेंगे इसको। नेक्स्ट, x का मान क्या होगा? x बाई 3 माइनस एक्स माइनस 4/5 बराबर 1 है, तो 5x माइनस 3x प्लस 4 × 12 बराबर 15, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये तो एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर 20% प्रतिक्रमण में छोड़ देने के बाद इतर में बेचा तो कोई छूट नहीं दी जाती, दूसरे 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मान के चलो 100x, अच्छा सीधी सी बात है x मान लेते हैं, तो 4 20 80 15 5 × 15 और ये 17/20, 5 5 7 1.20, तो हटाओ यहाँ से 2, ये भी हटाओ 2/10, ये गया 5 दूनी 10, ये आ गया 2 दूनी 4, 17 × 51, 6 17 × 51, 17 × 50 17 6 के 102, 2 एकम 2 6 के बाद 2 8 16 168। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 8 पंजे 40 16 85 4 84 840 रुपये का सीपी हो गया। ओके, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लाभ होता। बाबा ना बाबा, ये हो गया एमपी हो गया, सॉरी भाई, ये 840 एमपी हो गया और 112% बराबर हो गया 84 जीरो 112 100%। सीपी ही तो पूछा गया है। अब 7 का 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 छक्के 42, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 25 तिया 75, 750। ओके, नेक्स्ट, दो बाल्टियों में इतना इतना मिश्रण कितना रुपये मिलाया जाए, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो? 4:1, 7:2, इन दोनों को 1:5 के रेशियो मिलाना है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो 4/5, 7/9, 1/6, यही है ना? तो 9 दूनी 18, 95, 8 चौके 72, 10 सत्ते 70। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे। दो बाल्टियां मिल्क और वाटर का अनुपात, मिल्क और 4:1, 7:2, इन मिश्रण को 1:5 के अनुपात मिलाया जाता है। अच्छा, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? ये पूछा गया है, तो ठीक है।
तो 4 1 5, 5 से मल्टीपल करेंगे तो 7 दूनी 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना 4:1 है, 7:2 है, इसको करना है 1:5 के रेशियो में ना ये मिल्क और वाटर। 4 1 5 आ गया, 7 2 9 आ गया, तो इसको इक्वल कर लेते हैं ना। 9 चौके 36, 9 7 5 35, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसका एक भाग, इसका 5 भाग, तो 36 और ये 35। क्या ये क्वेश्चन तो आसान है यार। 0.2288888, चलो ठीक है। 0.228 पे पावर रेकरिंग आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? 228 में 22 गया, तो 206/900। क्या कुछ गलती है? नहीं गलती। ओके, तो ये दे दिया है, ठीक है भाई। तो अपने को निकालना x² + y² + z² -2xy -2xz + 2yz, ये वैल्यू निकालना है। और x बराबर b + c, y बराबर x² y² z² दिया मैंने। x² निकालेंगे तो b² + c² + 2bc प्लस y² तो c² + a² -2ac प्लस z² a² + b² -2ab -2xy -2xz + 2yz 2ac। चल हटाते हैं इसको। 32। अच्छा, तो यहाँ देखिए 3 जीरो है ना, 3 जीरो पे 2 जीरो आ गया, तो 1 2 3 जीरो तो इधर गया, 1 2 3। रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3, 1 2 3 4, जीरो 4 को रहेगा, 1 2 3 4 5। 1/3.125 ना। 0.32। हाँ, ये इतना है, तो इसमें क्या आएगा? तो 300, ये तो इधर आ गया 0.32। तो 1 2 3, 1 2 3 32 सही तो है ये। तो इसमें क्या सोचने वाली बात थी यार। नेक्स्ट, इतना 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 चतुर्थ अनुपात क्या होगा? √6/√8, √21/x, √21 इंटू √8/√6। क्या बोलते हो? कटेगा क्या ये? 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 2 चौके 8, 7 चौके 28, √28, 2 दूनी 4, 7 28। बाबा भी तो मैथ्स पे आना है भाई, मैथ्स पे। ये क्वेश्चन छोड़ दिए, छोड़िए ये भी। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। नहीं, बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 2 बाल्टियों में 2 लीटर पानी का अनुपात आपका ये दे दिया, 4:1 दे दिया है, एक में 7:2 दे दिया है, और इन रेशियो को एक 5 का अनुपात, परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? इस हिसाब से है क्या? 4/5, 7/9 और 1/6, तो 6×5 = 30 या 90 10। 90
अठारह 18 चौके 72, 10 70, 9 6 15, 6 के 90। यहाँ तो यदि हम 15 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं आएगा ये तो सिस्टम में ही नहीं फॉलो कर रहा है। 1:5 की रेशियो में ये किया है। 2 4 1 5 है ना, ये टोटल कितना 5, ये कितना 7 9 है। अब हमको ऐसा लेना होगा ताकि इसका फैक्टर ये आ जाए, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, 5 अच्छे 25, 6 कर ले, अरे 5 दूनी 10, 10 लेते हैं, 50 लेते हैं, नहीं आएगा। वन रेशियो 5 के अनुपात में किया है ना इसको, क्या पता नहीं इसका, शायद मिस कर रहे हैं अपन। साइन 1/sin² a प्लस sin/sin² cos² प्लस cos² sin²। सीधी सी बात यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin² प्लस 1/sin प्लस 1 माइनस cos² बटा cos थीटा का होल स्क्वायर। हाँ है ना, तो ये हो जाएगा sin² बटा cos थीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक इसको स्किप ही करने में फायदा है। 5 हो गया, 8 नंबर में ये तो बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था भाई। एक ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिए, चार और 5 कर पास, 5 4 9 9 18, 3 1 4, 5 5 4 9, 9 6 के 54, 9 3 9 3 27, 9 5 45, 15 चौके 7 15 9 45। तो ये दो दूनी 4 कट गया, और ये पाई पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया। तो क्या हो गया यहाँ पे ना, आर बराबर, ठीक है, और 2 गुना 22/7 गुना आर एच बराबर 594। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौके 44, 2 दूनी 4, 9 6 के 54, 2 तिया 6, ये 2 2 गया, 7 तिया 21। भाई बोले इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते थे यार। 10 का छोड़ा, 12 छोड़ा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही छोड़ते रहो भाई। अब इंग्लिश पे आते हैं। आफ्टर years dash over whether Pluto is a planet in 2006, the International Astronomical Union, after years of speculating, entertaining, teaching, arguing ना बहस चल रहा था ना, और प्लूटो प्लैनेट के बारे में arguing चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। नाउ सम रिसर्चर्स आर डैश दिस डिसीजन, सम रिसर्चर्स आर challenging this, agreeing this decision, citing the manners in which scientific tradition has dealt with the taxonomy of planets. Some researchers are challenging and agreeing this decision, which scientific tradition is dealt with the taxonomy of planets. The IAU 2000 designated Pluto is a dwarf, along with Caris asteroid belt and Jana Iron object Kuiper belt, which is an icy ring of frozen objects that circle the solar system beyond Neptune's orbit. It was a bit over sentimental. बाउंड टू आना चाहिए था, आर, बाउंड 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 एग्रीइंग, आर के बाद तो
बाउंड आना चाहिए यहाँ पे। ओपन करते हैं थर्ड पे। थर्ड में ये है कि इट हैज़ टू क्लियर इट्स ऑर्बिट दैट इज बी द ऑब्जेक्ट दैट यूजर्स द मैक्सिमम ग्रेविटेशन फोर्स। प्लस दे सकते हैं क्या यहाँ पे? जो खींचता है, जो दैट exerts द मैक्सिमम, यस दम लगाता है। एंड प्लूटो इज अफेक्टेड बाय नेपच्यून्स ग्रेविटी, अफेक्टेड टू, अफेक्टेड बाय द, अफेक्टेड एट, अफेक्टेड फॉर नेपच्यून्स, अफेक्टेड बाय, बाई लगेगा मेरे हिसाब से। भाई नेक्स्ट। एंड पांच में देखो, कुइपर बेल्ट बेस्ड ऑन दिस आईएयू प्लूटो डिड नॉट क्लियर बता रहा है ना, वाज के बाद डीम लाना चाहिए था। हाँ बोलो। तुम्हें याद आएगा क्या, आईएयू डैश द प्लूटो डिड नॉट क्लियर। नहीं, विल डीम होना चाहिए, करेगा। नेक्स्ट, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, तो एलिमोनी लीगेसी छोड़ के गया है अपने मन से। ईगर टू ऑन एंड कलेक्ट थिंग्स, तो एक्विजिटिव कैसे, रेट्रोस्पेक्ट ट्रैक्टेबल सूड, एक्विजिटिव आई थिंक यही होना चाहिए था। रैंक एंड फाइल का होता है साधारण, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन ए कंपनी। एंड द मैनेजर इज वेरी एंग्री, मैनेजर इज वेरी एंग्री, डज इट फेस लाइक थंडर, लॉस फेस, फुल से फेस, आई थिंक यही आएगा। द वेस्टर्न side of the country has some dash vacant island to explore, vacant, undesirable, uninhabited, यही आना चाहिए था ना, तो खाली है। The easiest way to make pasta is to follow Chef Kapoor's instructions on YouTube. The easiest way to make pasta is to be followed by Chef's instruction. Followed by. The king often went on a hunting. The king often went on a hunting dash the nearby forest. The king often went on a hunting journey in the nearby forest. Hunting march tour expedition. जर्नी थोड़ी होता, मार्च भी टूर पे जाते हैं नहीं। एक्सपीडिशन, मार्च जर्नी एक्सपीडिशन, आई थिंक शायद। रीक, फेल, नेग्लेक्ट कॉज, फॉरगेट। और ये फेल हो गया, नेग्लेक्ट कॉज। Jivan is bound to perform superbly because he was always been in a privileged position. Identify error sentence, bound, PREV, privilege, perform superbly, superb, perform superb। प्रिविलेज का स्पेल क्या होगा, PREVILED, ठीक तो है ये, सुपरबली आई थिंक गलत है। A trip to the village temple was made by भवानी yesterday, भवानी was नहीं आएगा, मेड आएगा। Next, as a nation, India is a united country and shall always remember. So, grammatically correct. As a nation, India is a united country. India is a united country and shall always remain. So, shall always remain. So, shall always remain. So, ठीक है. As a nation, India is a united country. AEIOU, united। ये कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। ACKNOWL गलत है, LEDG होना चाहिए था। देयर वर मोर देन 500 competitors, तो इन द रेस कंटेंडर peers companions, कंटेंडर्स नहीं, यही आएगा। चूज द करेक्ट। अच्छा, हु रोड दिस बुक, बाय whom was this book written?
पेरिलस खतरनाक, criminal dangerous. Correct is the team will launch the new software next week. The new software will launch है तो गलत हो गया. The new software will be launched. I think ये आना चाहिए था. I will have traveled all over Europe last year. Last year है तो I will have नहीं आएगा. I traveled आना चाहिए. I in accordance to होता है ना. In accordance to ठीक है. 9 6 में यहाँ देख लेते हैं. एंगल से नहीं, द ब्रिटिश वर exploiting the indigo farmers in the area. He believed in the district until the exploitation of farmers was unsuccessfully stopped. Gandhiji Satyagraha for India's independence began with the famous Champaran movement in Bihar. So Gandhiji visited Motihari district headquarters of Champaran 1920 against the British were exploiting the indigo farmers in the area. देखो, ही बी से स्टार्ट नहीं होगा, सी से स्टार्ट होगा, सी से हो सकता है. ए से द ब्रिटिश वुड एक्सप्लॉइट गांधीजी सत्याग्रह फॉर दिस इंडिपेंडेंस बिगेन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन इंडिया. सो गांधीजी विजिटेड मोतिहारी. ब्रिटिश, देखो ए से आएगा यहाँ पे सीधा डी. फिर आएगा ही बिलीव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स वाज अनसक्सेसफुल फॉर सत्याग्रह. नहीं, बी के बाद तो गलत हो जाएगा ये. ए के बाद सी, ब्रिटिश गांधी सत्याग्रह इन इंडिया डिपेंड बिगेंस. ठीक है, ए के बाद सी, सी के बाद बी. सी गांधी सत्याग्रह फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस बिगेन विद द फेमस चंपारण सत्याग्रह. अच्छा हाँ, सी से स्टार्ट होगा, फिर ए, फिर बी. सी ए डी बी होगा यार, यही तो है आंसर. नेक्स्ट कहाँ गया? वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट हियर. टाइम नहीं है, स्किप करते हैं और सबमिट करते हैं. आई होप कि नंबर 120 130 के अराउंड मेरे हिसाब से आना चाहिए इसमें. देखते हैं क्या रहता है इसमें. 130 114 गलत जान रहे थे यार, क्योंकि आजकल दिन खराब चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा दिन खराब चल रहा है. तो कोई नहीं, देखेंगे बाद में. इसमें एक बार पहले अपन देख लेते हैं. मोबाइल में आ ही गया होगा ना टेक्स्ट बुक का. मिला लेते हैं कैसे क्या है, कितना मार्क्स अपना बना है. बना तो है मार्क्स पूरा का पूरा दिख रहा है, लेकिन सेक्शनल वाइज मार्क्स कितना बना वो देख लेते हैं, आपको बता देते हैं. तो आप लोग भी उस हिसाब से देख लीजिएगा. 14 गलती हुआ है, बहुत ज़्यादा गलती हो गया है. खुल जा भाई, पास करो. इतना ना एडवर्टीजमेंट आने लग गया है नहीं सब पे, सबसे बेकार हो गया. अब टेस्ट तक भाई आप गगन प्रताप सर का ही देखना पड़ेगा. टेस्ट टेस्ट लाइव टेस्ट अटेम्प्टेड एंड इलाइट मोड पे आ गए. ओके, कुछ सर्वर एरर बता रहा मेरा. ठीक है, सर्वर एरर बता रहा. कोई नहीं, इसका बाद में बता देंगे आपको. हालांकि मार्क्स तो आपका दिख ही जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिलहाल अपन इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. और आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. और मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स 150 तो नहीं लगा, हाँ 150 के अराउंड आपके आने वाले होंगे, क्योंकि इसमें ठीक है भाई, बहुत दिनों के बाद मैं पेपर लगाया हूँ, तो एग्ज़ाम था उस सब की तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो हो जाता है. ठीक है, तो एक बार अपना कमेंट कर देना, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग. ठीक है, सॉरी कमेंट कर देना हमने बोल दिया था, तो कमेंट कर दीजिएगा. और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं यदि आप लोग चाहते हैं. यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड इसके बाद क्या ही बोले, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए. और रेगुलर वे में आपको मिलती रहेगी यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलती रहेगी. ठीक है, तत्काल अभी अपन विदा लेते हैं इस वीडियो से, और मिलेंगे एक नए वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. जय हिंद.